परिपाटी का पालन करेंगे, जिसे नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं। दर्पण के ध्रुव, दर्पण के ध्रुव P को मूल बिंदु मानते हैं। चित्र 10.9 दर्पण के मुख्य अक्ष और निर्देशांक पादची x अक्ष लिया जाता है। यह परिपाटी निम्न प्रकार है। ठीक है। बिंब सदैव दर्पण की बाईं ओर रखा जाता है। इसका अर्थ है कि दर्पण पर बिंब से प्रकाश बाईं ओर से अपवर्तित होता है। दूसरा, मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। ठीक है। तीसरा, मूल बिंदु की दाईं ओर कोष्ठक प्लस x अक्ष की अनुदिश कोष्ठक बंद मापी गई सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती हैं। ठीक है। मूल बिंदु के बाईं ओर कोष्ठक माइनस x अक्ष की अनुदिश मापी गई दूरियां ऋणात्मक मानी जाती हैं। चलो हाँ, तो अभी चित्र नंबर देखो, चित्र पे आ जाओ, पहले इसको समझो तो समझ में आएगी तुम्हारे। देखो चित्र निकालिए आप, 10.9 अगले पेज पर है, 186 पेज नंबर निकालो। हाँ, आवाज़ नहीं आ रही? हेलो, आवाज़ नहीं आ रही हमारी? हैं? आ रही आवाज़? आ रही, हाँ। चलो पेज नंबर निकालो, 10.9 निकल लिया। 10.9 चित्र नंबर देखो गौर से। इसमें देखिए आप, एक चित्र बना हुआ है, इसको आप कॉपी पर सभी लोग बनाएंगे। ओके, अब इसमें समझना है कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, हेलो, हाँ। तो देखिए इसमें x लिखा हुआ है, लिखा नहीं लिखा है? हाँ सर। तो देखिए, जब हम ग्राफ खींचते हैं तो दो अक्ष बनाते हैं। क्या बनाते हैं? दो अक्ष, एक x और एक होता है xy। तो xy माने ऊपर से नीचे की ओर, और x अक्ष होता है दाईं से बाईं की ओर। तो यहाँ केवल हमें ज़रूरत काय की है? x अक्ष की है। काय की है? इसको हम मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। तो देखो इसमें एक लाइन बीच में है, खिंची हुई है, इसमें x और x डैश। ठीक है, और बीच में P बिंदु है, बीच में दर्पण के बीच में P बिंदु। P को क्या कहते हैं? ध्रुव। ध्रुव। ठीक है, समझ आ रहा है? तो ध्रुव के दोनों तरफ देखें, एक और x डैश है और एक और x अकेला है ऐसा नहीं है? दिख रहा है? चलो, अब इसमें दो तरह के हमने अभी प्रथम दो चीजें पढ़ी। क्या पढ़ी है? अवतल और उत्तल। पढ़ा नहीं पढ़ा? अब हम इसमें इस अक्ष को मान करके देखेंगे कि जो दर्पण के दाईं ओर, जहां धन लिखा है, दाईं ओर लिखा है, दाईं ओर दूरी धन, अगर इधर प्रतिबिंब बनेगा तो हम कहेंगे ये धन में बन रहा है, प्लस में, और इधर बनेगा प्रतिबिंब तो क्या मिलेंगे? ऋण में। अभी तक हम इस चित्र में समझ के आए हैं कि कुछ तो दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनता है, कुछ दर्पण के पीछे बन रहा था। ऐसा पढ़ा नहीं पढ़ा हमने? हेलो, तो अगर दर्पण के पीछे बनेगा तो हम कैसा करेंगे? माइनस करेंगे, प्लस। दर्पण के पीछे चित्र अगर प्रतिबिंब बनेगा तो उसको माइनस से प्रदर्शित करेंगे, प्लस से? प्लस से। यही समझाया गया, आप समझ रहे हैं ना? तो कई जगह हमको प्लस लिखना होगा, कभी माइनस में। तो प्लस अगर हमें लिखा है, इसका मतलब है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है। कहाँ बन रहा है? मतलब दाईं ओर बन रहा है। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? दाईं ओर, दर्पण के दाईं ओर। और बाईं ओर बनेगा तो माइनस में होगा। क्लियर? समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, समझाया गया है। ए भी एक वस्तु है, दिख रहा है ना? जैसे हम पीछे ऊपर करके आए हैं, ए भी वस्तु है, तो ऊपर की ओर है लगा प्लस,
बिंब में बाईं ओर आपतित करण, फिर लिखा है बाईं ओर दूरी माइनस, लिखिए नहीं भी लिखिए, दिख रहा है आपको। तो अगर हम वस्तु को बाईं ओर होगी तो वो ऋण में, ठीक है, दाईं ओर होगी तो धन में, ठीक है। एक और चीज है, फिर लिखा है ऊंचाई नीचे की ओर, अगर नीचे की ओर है तो भी ऋण में, लिखा है ऋण। हेलो संगम, हाँ सर। इस चित्र को समझो ध्यान से। इसमें बी डैश ए डैश लिखा है, उल्टा चित्र बना हुआ है। यदि प्रतिबिंब ऐसा बनेगा उल्टा तो भी इसको ऋण में कहा जाएगा। समझ आ गया नहीं आ गया? हाँ सर। तो समझ आ गया। अगर दाईं ओर चित्र बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा तो प्लस में, बाईं ओर माइनस में, नीचे की ओर माइनस में, ऊपर की ओर प्लस में। समझ आ गया? तो इस तरह से चिन्ह की परपाटी जिसे कहते हैं। जब आगे सवाल हल करोगे, उन्होंने कहा कि प्रतिबिंब जो है उपतल दर्पण पर उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है 10 सेंटीमीटर पर। क्या आया? प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है 10 सेंटीमीटर पर। तो चिन्ह क्या लगाओगे, कैसे लिखोगे इसको? इसको लिखोगे, हाँ, प्रतिबिंब की दूरी -10। क्या लिखोगे? -10। और अगर हम ये कहें, जैसे मान लीजिए आप अपने को समतल दर्पण में देख रहे हैं और प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? आभासी बन रहा है। हम आपसे पूछें कि आप दर्पण में 10 सेंटीमीटर प्रतिबिंब बन रहा है, तो आप क्या लिखेंगे? प्लस लिखेंगे माइनस? हाँ ऋतिक बताए, प्लस के मायने लिखोगे? प्लस। क्यों? क्योंकि वो पीछे बन रहा है और ऊपर की ओर बन रहा है, सीधा बन रहा है, इसीलिए इसको हम प्लस में लिखेंगे। क्लियर? कोई डाउट? हेलो? नहीं? तो चलो फिर से पढ़ते हैं, फिर से समझते हैं इसको। अगर ये समझ में नहीं आएगा तो पर आगे कुछ पड़ेगा नहीं। चलो ऋतिक तो पढ़ो, ऋतिक पढ़ो इसको। गोलीय दर्पण द्वारा, यहाँ से पढ़िए फिर से। गोलीय दर्पण में अच्छे ध्रुव वाला 10.214। अरे वहीं से पढ़ो, 10.2.2.3 फिर से। हाँ पढ़ो। और सब जी रहेगा ऊपर है? अरे हम पढ़ रहे थे, वहीं से पढ़ो तू। हाँ वहीं शुरू से, शुरुआत वहीं से दोबारा से। हाँ पढ़ो जोर से। हाँ, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश के परावर्तन पर विचार करते समय हम एक निश्चित चिन्ह परिपाटी का पालन करेंगे, जिसे नई शार्पी चिन्ह परिपाटी कहते हैं। इस परिपाटी में दर्पण के ध्रुव P को मूल बिंदु मानते हैं। चित्र 10.9 दर्पण के मुख्य अक्ष को निर्देशांक पद्धति का x अक्ष लक्ष्य दिया जाता है। यह परिपाटी निम्न प्रकार है। तो समझ आ गया? फिर समझो। रुको, फिर समझो। इसका कहने का मतलब यह है कि यहाँ देखो P ध्रुव है, ध्रुव के बीच बिंदु में x और x डैश लिखा है ना, x डैश इस मुख्य अक्ष है और ध्रुव P बिंदु है। इसके दाईं और बाईं को हम प्रदर्शित कर रहे हैं। चलो हाँ पढ़ो आगे। हाँ बोलो। हाँ बोलो। चिन्ह परिपाटी क्या होती है सर? यही तो चिन्ह परिपाटी मतलब है। चिन्ह की जो परिपाटी है, कहाँ चिन्ह कैसे लगाना। परिपाटी का मतलब है कहाँ ऋण लगाना, कहाँ धन लगाना है। समझ रहे? हाँ, यदि कहीं धन लगा होगा, ऋण लगा होगा, तो कैसे पहचानोगे तुम कि ये दाईं ओर है कि बाईं ओर है? तो इसी को परपाटी कहते हैं। ठीक है? जैसे चिन्ह, जैसे आप जात परपाटी लिखते हैं, उन्हें कि हम लिखते हैं कुशवाहा, याज्ञ, गुप्ता, शर्मा। ये क्या है? परपाटी है। आपके दादा लगाते आए है, आपके पिताजी ने लगाया, आप लगा रहे हो, यही तो है परपाटी। ऐसा ही परपाटी माने जो प्रस्तुति चलती आ रही वो हम करते आ रहे हैं। तो ये परपाटी ये बनी कि प्लस में कब लगाओगे? यदि दाईं ओर चित्त बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा तो हम धन लगाएंगे, बाईं ओर होगा तो ऋण लगाएंगे, उल्टा बनेगा तो ऋण लिखेंगे और सीधा बनेगा तो धन लिखेंगे। समझ आ गया?
हाँ चलो पढ़ो आगे। हाँ सर हाँ बोलो। सर आप पहले आप स्कूल में आए थे ना, हाँ तो आपने टीवी के बारे में कहा था, हाँ हाँ ठीक है। हाँ तो सर आप दिलवा दे जो बोला कि प्रधान से क्या क्या दिलवा देंगे। का दवा दे, का दवा दे, हाँ का दवा दे, का ही कह रहे। टीवी सर, तो टीवी घर में मतलब तुम। तुम्हारे पापा जो वहाँ मजदूरी करने जाते हैं उनके यहाँ, हाँ सर जाते हैं ना, जो नरेगा का काम पे। तो नरेगा, तो नरेगा का जो पैसा पापा को आज से खाते में आ रहा नहीं आ रहा है? अभी तो नहीं आया सर, भैया के खाते में आया, उन्होंने किया था। अच्छा अच्छा, तो पापा ने कितने दिन काम कर लो, तुमसे कह देंगे जब टीवी खरीदवा ले। हाँ पापा से मैंने पूछ लिया था सर, आपको बताने के लिए। अच्छा तो कितने दिन का काम हो गया पापा से पूछो कितने। अभी हम सोमवार को आएंगे 5 तारीख को, ठीक है। हाँ सर। तो प्रधान से कह देंगे उसकी जगह टीवी खरीद ले बस, वो पैसा की जगह पर, ठीक है। यस सर। ठीक है हाँ चलो। हाँ चलो हेलो। हाँ सर। तो समझ में आ रहा, प्लस माइनस की समझ में आया नहीं आया ये? आ रहा। चलो फिर से देखो यहाँ पढ़िए, पहला नंबर क्या कह रहा है, पढ़ो अपने पहला। पहला बिंब सदैव दर्पण की बाईं ओर रखा जाता है। इसका अर्थ है कि दर्पण पर बिंब से प्रकाश बाईं ओर से आपतित होता है। हाँ ठीक है। बिंब माने वस्तु, बिंब माने वस्तु। बस बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है। बिंब कहाँ, वस्तु कहाँ रखेंगे हम? बाईं ओर रखेंगे। इसका अर्थ है कि दर्पण पर बिंब के प्रकाश बाईं ओर से आपतित होता है, मतलब हम बाईं ओर की ओर रखेंगे हमेशा। ओके, ये प्रॉपर्टी है। चलो हाँ दूसरा पढ़िए, बोलो। दूसरा मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। हाँ ठीक है। फिर क्या किया जाता है? मुख्य अक्ष से समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। कहने का मतलब है जैसे हमने आपसे कहा प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर पर बन रहा है। कहाँ बन रहा है? 10 सेवी से। तो आप 10 सेवी की नाप कहाँ से करोगे? ध्रुव से। कहाँ से नापोगे? ध्रुव से बाईं या दाईं। अगर वो माइनस है तो बाईं ओर नापेंगे, प्लस है तो दाईं ओर नापेंगे। समझा कि इसका अर्थ ये हुआ। चलो पढ़ो आगे, तीसरा नंबर पढ़ो। हाँ मूल बिंदु के बाईं ओर प्लस एक्स के अनुदित मापी गई सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती हैं, जबकि मूल बिंदु के बाईं ओर माइनस एक्स के अनुदित मापी गई जो है ऋणात्मक मानी जाती हैं। तो ठीक है, इसमें कह रहा है दाईं ओर नापी जाएंगी वो प्लस और बाईं ओर। अब तो समझ आ गया? क्लियर संगम? हाँ क्लियर। जिसको ना आए तो डाउट हो तो बता देना, ठीक है। अगर जरा भी संदेह हो तो आप जो है बता दें। ओके हाँ चलो चलो आगे। हाँ तुम पढ़ो, संगम पढ़ो। संगम पॉइंट नंबर 4 पढ़िए। मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर प्लस वाई अक्ष अनुदिश मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक मानी जाती हैं। वेरी गुड। धनात्मक कब मानी जाएंगी? जो सीधी ऊपर की ओर जाएंगी, ऊपर की ओर जाएंगी वो धनात्मक, और नीचे की ओर जाएंगी तो ऋणात्मक। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? ऐसा चलो आगे बढ़ो। हाँ बढ़िए। मुख्य अक्ष के लंबवत तथा नीचे की ओर कोष्टक माइनस वाई अक्ष के अनुदिश मापी जाने वाली दूरियां ऋणात्मक मानी जाती हैं। तो अब क्लियर हो गया कि किधर हम ऋण मानेंगे, किधर हम धन मांगेंगे, ये ख्याल रखना, ठीक है। चलो हाँ आगे बढ़ो। हाँ नई कार्टेशियन परिपाटी आपके संदर्भ के लिए चित्र 10.9 में दर्शाई गई है। यह चित्र परिपाटी दर्पण का सूत्र प्रस्तुत करने तथा समझ अंकित प्रश्नों को हल करने के लिए प्रयोग की गई है। वेरी गुड। अब हम जब क्वेश्चन हल करेंगे तब हमें काम आएगी और हम इसको समझ जाएंगे कि प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बन रहा है। या तो वो छोटा बन रहा है, नीचे की ओर बन रहा है, उल्टा बन रहा है, तो हम चिन्ह से पता चला लेंगे, ठीक है। चलो दर्पण सूत्र और तथा आवर्धन पढ़िए। हाँ अगला पढ़िए। पढ़ाए बोला सर। दीक्षा बोले दीप सका पढ़ो, दीप सका।
दीपशिखा पढ़िए। हाँ पढ़ो। दर्पण, सूत्र तथा आवर्धन। हाँ पढ़ो। सर जी आवर्धन क्या होता? हाँ, आवर्धन माने बढ़ाना, मतलब बड़ा होना, मतलब बड़ा दिखना। ठीक है, जैसे आप छाया देखते हैं तो कभी छाया तो छोटी दिखती है ना, और कभी बड़ी दिखाई देती है। तो जितना बड़ा होता जाए उसको हम आवर्धन कहते हैं। वर्धन माने बड़ा होना। ठीक, पढ़ो। हाँ जी सर। गोलीय दर्पण में इसके ध्रुव से बिंब की दूरी बिंब दूरी यू कहलाती है। दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी प्रतिबिंब दूरी यू कहलाती है। आपको पहले याद है कि ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी फोकस दूरी एफ कहलाती है। इन तीनों राशियों के बीच एक संबंध है जिसे दर्पण सूत्र द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इस सूत्र को निम्न प्रकार व्यक्त करते हैं। बताइए। 1/U प्लस 1/U इक्वल टू 1/F। गलत पढ़ रही। 1/V है, V। सर जी भी है। हाँ, 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। तो पहले लिख लीजिए, भूल जाओगी आप। लिखो, चलो कॉपी में लिख जाओ, नहीं कन्फ्यूज हो जाओगी। लिखिए वस्तु की दूरी U। हाँ बोलो। अजय क्या कह रहे हैं? अजय क्या कह रहे हैं? सर जी कोई तो नहीं है। हाँ लिखो, तो इसमें लिखो U बराबर, हट गए क्या सब लोग? अजय लिखते? हाँ लिखो। हाँ लिखो, U बराबर वस्तु की दूरी। लिखो, U की मतलब है कि वस्तु हमारे दर्पण से कितनी दूर पर रखी है। जैसा हमने आपके पिछले आप चित्रों में समझाया है कि प्रतिबिंब वस्तु से कहाँ पर है। जैसे हमने बताया अनंत पर है, अनंत से और पास में आया है, बताया नहीं बताया? फोकस पे बताया है, फिर ध्रुव पे बताया। बताते हैं तो दूर, अब दूर नाप के बताएंगे कि हम इतनी दूरी पे वस्तु रखी है। तो लिखो इसमें वस्तु की, लिखो वस्तु की दूरी U और प्रतिबिंब की दूरी V। लिखो V, लिखो V, और फोकस दूरी F। क्या है? लिख लिया ऋतिक? हाँ, अब लिखो सूत्र लिख लो। 1/B प्लस 1/U प्लस 1/F। इस सूत्र से गणना करके हम सवाल को हल भी करेंगे। कैसे करेंगे? यदि किसी प्रश्न में दो चीज़ें दी हैं, जैसे आपकी वस्तु की दूरी दी है और प्रतिबिंब की दूरी दिखी है, तो आप फोकस दूरी निकाल सकते हैं। या फिर फोकस दूरी दी है, वस्तु की दूरी दी है, तो आप प्रतिबिंब की दूरी निकाल सकते हैं। सूत्र से निकाल लेंगे। हेलो, हाँ चलो पढ़ो, आगे पढ़ो, चलो आगे बढ़ो। यह संबंध सभी प्रकार के गोलीय दर्पणों के लिए तथा बिंब की सभी परिस्थितियों के लिए मान्य है। प्रश्नों को हल करते समय जब आप दर्पण सूत्र में U, V, F तथा आपके मान प्रतिस्थापित करें तो आपको नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करना चाहिए। आवर्धन गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन वह अपेक्षित विस्तार है जिससे ज्ञात होता है कि कोई प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है, कितना बड़ा बन रहा है। ठीक है, हाँ बढ़ो। इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात रूप में व्यक्त किया जाता है। तो बिंब माने है वस्तु। ध्यान दीजिए, जब बिंब में शब्द आ जाए तो कोई वस्तु है और वस्तु से वह कितना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है या छोटा बन रहा है, तो इस सूत्र से निकालते हैं। हाँ बोलो बोलो बोलो। आर क्या है? क्या चीज? कहाँ पे है आर? कहाँ दिख रहा है इसमें? नहीं पढ़ा था हमने। सूत्र में U, V, F तथा R के मान प्रतिस्थापन कर रहे हैं। एक मिनट। हाँ आर बारे त्रिज्या है, बस आर बारे वही विकृता त्रिज्या। आर बारे वक्तव्य लिख लीजिए, भूल जाते बार बार। कैपिटल आर बारे है, कैपिटल आर जो लिखिए वक्रता त्रिज्या। ठीक है, चलो पढ़ो आगे। हाँ बढ़ो। हाँ
यदि h बिंब की ऊंचाई हो तथा h प्रतिबिंब की ऊंचाई हो तो गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन m प्राप्त होगा। हाँ, तो आवर्धन अगर क्षमता हमको निकालनी है तो एम का सूत्र लगाएंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, भाग दे देंगे। प्रतिबिंब वाले h1 h डैश है और उसकी ऊंचाई h है, तो जो आवर्धन क्षमता उसकी ज्ञात हो जाएगी, वह कितना गुना बढ़ा हुआ है। ठीक है। हाँ, आगे सूत्र देखिए, आगे सूत्र आवर्धन एम, हाँ पढ़ो। m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई h हाँ, बटे ठीक। बिंब की ऊंचाई h। ठीक है, तो सूत्र क्या हो गया? हाँ, m बराबर h बटे h। हाँ, एच डैश, एच वैच नहीं कहोगे, एच डैश लगा हुआ है, उसको डैश पड़ेगी। ठीक है, जो छोटा सा बिंदु लगा है उसमें एच डैश बटे एच, और इधर पड़ेंगे यू बटे, अब देखो एक चिन्ह आ गया माइनस, लिख के आ गया माइनस बी बटे यू, ये सूत्र होता है इसका। ठीक है। हेलो, यहाँ जो माइनस का संबोधन ये है कि वो बाई ओर चित्र बन रहा है, कहाँ बन रहा है प्रतिबिंब? बाई ओर। ठीक है। हाँ, चलो अगला पेज ऋतिक पढ़े, ऋतिक संगम सिमरन पढ़ो, सिमरन अच्छा ट्यूशन पढ़ रही है, अच्छा तुम पढ़ो। हाँ तुम पढ़ो, चलो ऋतिक पढ़ो, ऋतिक। तेज पढ़ो, आवाज कम आ रही, तेज पढ़ो। हाँ, ध्यान दीजिए बिंब की ऊंचाई धनात्मक ली जाती है क्योंकि बिंब प्रायः मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाता है। आवासीय प्रतिबिंबों के लिए बिंब की ऊंचाई धनात्मक लेनी चाहिए, तथापि वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए ऋणात्मक लेना चाहिए। आवर्धन के मान में ऋणात्मक चिन्ह से ज्ञात होता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है। आवर्धन के मान में धनात्मक चिन्ह बताता है कि प्रतिबिंब आभासी है। आभासी, वेरी गुड। देखो आ गया समझ में? आभासी हम तब सीधा बनता था, अगर वो धनात्मक है तो बताएगा आभासी, और वास्तविक है तो ऋण। ठीक है। हाँ, जो पीछे लिख के आ रहे हैं, अगर वास्तविक है तो वहाँ ऋण लगा होगा, और आभासी है तो वहाँ धन लगा होगा। ठीक है। चलो एक सवाल है, इस सवाल पर ध्यान देते हैं, सवाल लगाइए, पढ़ो सवाल को। एक संगम तो पढ़ो, संगम। हाँ उदाहरण 10.1 हाँ, दूसरा एक, हाँ पढ़ो। ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल की बक्सा त्रिज्या 3.0 m है। हाँ ठीक है। यदि एक बस इस दर्पण से 5.0 mm की दूरी पर स्थित प्रतिबिंब की स्थिति प्राकृतिक तरफ साइड हट कीजिए। हाँ हाँ पढ़ो। हल हाँ बक्सा त्रिज्या r। हाँ, तो यहाँ सुनो, यहाँ बख्तरजा r बराबर 3 मीटर हो गया, लगो 3 मीटर, लगो हल कर जाओ, कापी में लिखते जाओ। हाँ, बख्तरजा r बराबर 3 हो गया। चलिए, हाँ अब देखो यहाँ प्लस लगा है, प्लस लगा कि लगा है? हेलो, अब प्लस क्यों लगा है? प्लस इसलिए लगा है, उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है तो दाई ओर बनेगा, इसलिए इसमें प्लस लगा हुआ। ठीक है। अब देखो बिंब की दूरी माइनस लगी है, अब बिंब माइनस क्यों लगी है? तो बिंब कहाँ रखा जाएगा? बिंब कहाँ रखा जाता है? बाई ओर। हाँ, वस्तु कहाँ रखी जाती है? बाई ओर। ऊपर पढ़ के आए ना, अधिकतर वस्तु को हम बाई ओर रखते हैं। ठीक है। हाँ हाँ बताओ। है हेलो, आवाज नहीं आ रही? हेलो, हाँ, तो इसको यहाँ समझेंगे बिंब की दूरी, बिंब वाले वस्तु की दूरी में माइनस क्यों लगा है? क्योंकि वस्तु रखी जाती है बाई ओर। कहाँ रखी जाती है? हाँ, इसलिए पर माइनस लगा हुआ है। ठीक है। चलो, अब है प्रतिबिंब की दूरी हमें निकालना है, हमको बताना है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, और बिंब की ऊंचाई कितनी होगी। दो चीज़ें निकालनी है, एक तो बिंब की वो ऊंचाई निकालनी है, और हमको कहाँ बनेगा ये बताना है। दो प्रश्न है, समझ रहे? हेलो, हाँ, अब देखो फोकस दूरी निकालना, ए बराबर r बटे 2। हम पढ़ के आए हैं कि फोकस दूरी जो है प्रकृता त्रिज्या की आधी होती है, तो 1/2 का भाग दे दिया, तो कितनी हो गई? 1.5 मीटर। कितनी हो गई? चलिए
अब देखो सवाल लगाते हैं। अब सूत्र देखो आपने पढ़ के आए वही सूत्र लगाइए। 1/b बराबर 1/b प्लस 1/u बराबर 1/f, यही तो सूत्र था। तो सूत्र लगा दिया, सूत्र लगा दिया। अब सूत्र में बाहर रख दिया, देखो रखा है जहाँ पर 1/v है, सॉरी हाँ, अब इसको चेंज कर लिया क्योंकि हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है पृथ्वी की दूरी, 1/v निकालना है। तो हमने क्या कर दिया, u को पक्षांतर कर दिया, कर दिया नहीं कर दिया, हेलो। तो पक्षांतर करने से क्या हो गया, 1/b बराबर 1/f माइनस 1/u है कि नहीं। अब मान रखो, अब हमने इसे मान रखा 1/1.5 माइनस 1/-5, -5 क्या है, वस्तु की दूरी है कि नहीं। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हल हो गया, भिन्न बन गई, क्या हो गया 1/1.5 प्लस 5, ठीक है। अब हल करेंगे, लगतब आ गई 7.5, 15 × 75 भाग दे दिया तो 5.0 प्लस 5.00 प्लस 1.55, समझ आ गया नहीं आ गया। दोनों को जोड़ दिया तो बन गया 7.5, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि 7.5 उल्टा कैसे हो गया, ये तो 6.5 था। तो देखिए गौर से, इधर 1/b था, उसकी जगह b हो गया, यानी पलट दिया दोनों को, दोनों भाग को पलट दिया गया। और b का भाग 1 में दोगे तो ये बचेगा, 1 में b का भाग दिया और ये बचा 7.5/6.5 है, हेलो। और 6.5 का भाग दोगे तो क्या निकला, प्लस 1.5। तो प्रतिबिंब कहाँ में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, कहाँ में आ रहा है, प्लस में। तो इसलिए क्या सिद्ध हुआ कि प्रतिबिंब जो है कहाँ बनेगा, दाईं ओर वाले उस दर्पण के पीछे, इसलिए दर्पण पीछे लिख के आ गया दाईं ओर, ठीक है। अब निकालना है इसकी ऊंचाई, मतलब पीछे तो बना, परंतु कितना ऊंचा बनेगा, वस्तु से कितना ऊंचा होगा, ये हमको निकालना है। तो इसके लिए आपने क्या किया, सूत्र पढ़ के आए, आवर्धन F बराबर H' बराबर -b/u। तो b का मान हमने निकाल लिया है, कितना है 1.15 और u का मान कितना है -5.00 है कि नहीं। अब हमने इसको भाग दे दिया 5 का 1.5 में, तो उत्तर आ गया 0.23 और ये काय में आ गया प्लस। तो इससे क्या सीखा, प्रतिबिंब आभासी होगा, सीधा होगा, साइज में वृत्त वस्तु से छोटा होगा। अब आप कहेंगे छोटा क्यों होगा, देखो गौर से, वस्तु कितनी बड़ी थी हमारी, देखो ऊपर देख के आओ, वस्तु थी हमारी 5 मीटर की, वस्तु कितनी थी 5 मीटर की, और दिख कितनी रही हमें, केवल 0.25, इसलिए वस्तु छोटी होगी, वस्तु का प्रतिबिंब छोटा होगा, लेकिन आभासी होगा, सीधा होगा, ठीक है, वस्तु से छोटा होगा। क्लियर, तो समझ आ गए। ऐसे सवाल लगाएंगे, इस सवाल को हल कर लीजिए। हाँ, और इसी एक आध सवाल आएंगे, हाँ और आगे सवाल है प्रश्नावली में, इसके में देखो, इसमें कितना प्रश्नावली देख रहा है, लगा के आ रहा, इसी आधार पर आप लोग प्रश्नावली के सवाल लगाओगे। देखो प्रश्नावली निकालो और हल करके हमें दिखाओगे, अपने मन से जब ले आएगा तो हम बताएंगे तुम्हें, ठीक है। तो फोटो भेज दें आपको, हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। अभी देखो, अब इसको सवाल बताए दे रहे, कौन सा हल करोगे, जो तो प्रश्नावली के हल है, जो उदाहरण दिए गए हैं प्रश्नावली के हल करने हैं तुम्हें। देखो निकालो आप, पेज नंबर, सभी लोग निकालो, पेज नंबर 206 पे है, 206 निकालो। हाँ, प्रश्न 6 पे है। हाँ, क्वेश्चन नंबर है ये, बता रहे हैं 6। क्वेश्चन नंबर देखिए आप 10, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो, ऋतिक पढ़ो, ऋतिक।
5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। प्रकाश किरण आरे खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। वेरी गुड। तो इसमें चित्र भी बनाना है, हल भी करना है और आपको दिखाना भी है। एक है अभिसारी, ये शब्द आ गया नया, अभिसारी लिख लीजिए, नहीं भूल जाओगे। लिखिए, अभिसारी आएगा और अपसारी आएगा, 2 शब्द आएंगे। लिखो जाए, अभिसारी लेंस किसे कहते हैं? लिखो फटाक। जी सर बोलो। अभिसारी लेंस उत्तल लेंस होता है। लिख लीजिए, अभिसारी लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं। जी सर लिख गया सर। अपसारी लेंस को लिख लो, अपसारी को अवतल लेंस कहते हैं। ठीक है। जी सर। तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर लंबा, अरे बच्चों वस्तु जो कितनी है, 5 सेंटीमीटर लंबी है और बिंब वाले वस्तु है। ठीक है। कहाँ पर रखी है? 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के। ठीक है। 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है और 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के। तो ऐप का मान कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। ठीक है। और दूरी कहाँ रखी है? अब सारी लेंस के 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। कहाँ रखी है ये? तो इसमें यू का मान है 25। निकालना क्या है? बी निकालना। क्या निकालना तुम्हें? बी का मान निकालना है। तो ये हल करके निकालोगे और चित्र डालोगे। कल फिर आप इसको चर्चा करेंगे इस पर। ठीक है। जी सर। आज यहीं तक पढ़ाते हैं, ये सवाल लगा के। संगम समझ में आ गया?